जय हिंद। तो आज हम अवकलज के जो अनुप्रयोग का टॉपिक चल रहा था आपका, ठीक है। तो उसमें आपका जो अगला टॉपिक है वर्धमान और ह्रासमान, ठीक है। वर्धमान और ह्रासमान क्या होता है थोड़ा सा समझिएगा कि वर्धमान का जो इंग्लिश होता है उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग, ह्रासमान का जो अंग्रेजी होता है वो उसको डिक्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर इंक्रीजिंग का मतलब कि जिसका मान इंक्रीज कर रहा हो, बढ़ रहा हो, उसको बोलते हैं वर्धमान। और ह्रासमान का मतलब होता है जिसका मान घट रहा हो, उसको क्या बोलते हैं ह्रासमान। आप जनरली देहातों में देखे होंगे, बोलते हैं लोग कि अगर काम करके तो बोलते हैं कि हरास हो गया। हरास का मतलब कि थक गया, ठीक है ना, माने उसकी एनर्जी घट गई है। इसका मतलब ह्रासमान का अर्थ आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ ना कुछ कमी हो रही है। और वर्धमान का मतलब इंक्रीज कर रहा है, जिसका मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर हम इसके थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बात करें तो देखिएगा, वर्तमान के बारे में थोड़ा सा सबसे पहले समझते हैं। हमने बोला कि y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फलन हमने लिया है, ठीक है। अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फलन लिया है तो हमने इसका ग्राफ खींचा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जब y इज इक्वल टू एफ एक्स का हमने ग्राफ समझा है, यहाँ से एक ग्राफ देखिए ये गया है, एक ये ग्राफ गया। हमने ये मान लिया कि ये कोई पॉइंट है a हो गया और ये वाला कोई पॉइंट क्या हो गया b। अगर हेजर से इस पे लंब डाल देंगे तो ये मान ले रहे हैं कि दूरी कितना दूरी है, x1 है। हाई b जो पॉइंट है ये x अक्ष से कितना डिस्टेंस पे है, x2 दूरी पे। कितना दूरी पे है, x2 पे। जब x1 पे यहाँ fx की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए x का स्थान पे कितना रखेंगे, x1 रखेंगे। तो ये वाला किसका मान आ जाएगा, fx1 का। आज जब x2 की वैल्यू है पे निकालेंगे तो है का मान कितना हो जाएगा, fx2। आरी बात समझ में। ऐसे ही से हम देखिएगा, एक हमने कर्व माना है y इक्वल टू g फंक्शन माना है। हमने मान लिया कि एक वही पॉइंट देखिए ये यहाँ से यहाँ तक बढ़ा है, उसके बाद फिर इन्हें धीरे धीरे चला, उसके बाद फिर अचानक से बढ़ गया, ठीक है। समझिएगा, ए पॉइंट हमने माना, ये बी पॉइंट माना। जब यहाँ पे जब ए पॉइंट पे हमने मान लिया कि ये जो डिस्टेंस है वो हुआ, वो कितना है, x1 है। और यह वाला डिस्टेंस हमने बी पॉइंट की डिस्टेंस मान ले रहे हैं, कितना दूरी पे है, x2 दूरी पे है। अभी हमने कुछ नहीं किया, इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस हमने मान लिया कि x अक्ष से x1 दूरी पे है और बी पॉइंट कितना दूरी पे है, जैसे x2 दूरी पे है, ठीक। समझिएगा, जब x1 में रखेंगे तो कितना आएगा, ये वाला gx1, ये वाला डिस्टेंस gx1 हो जाएगा और इतना दूरिया कितना हो जाएगा, gx2, ठीक है। आप देख रहे हैं कि देखिए कर्व यहां से यहां तक बढ़ा है और उसके बाद देखिए वो इतना फिर दूरी रुक गया, ठीक है, और फिर बढ़ना स्टार्ट हुआ। इस पॉइंट को हम मान ले रहे हैं सी और इस पॉइंट को मान ले रहे हैं डी। जब हेजर से मान लेंगे डिस्टेंस हाई वाला हो गया और ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे दिखा लेंगे। हम मान ले रहे हैं कि जो ये वाला डिस्टेंस है, सी का डिस्टेंस है, उसको मान ले रहे हैं कि ये एक अक्ष से कितना दूरी पे है, x3 दूरी पे है। और जो ये वाला पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी पे है, x4 दूरी पे है। जब x3 पे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो gx3 हो जाएगा और x4 पे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, gx4 हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने कुछ नहीं किया, सारे पॉइंट को हमने लोकेट कर दिया। अब समझिएगा थोड़ा सा बबुआ, अगर fx1 और fx2 की वैल्यू देखें तो देखिएगा हेजर से कर्व बढ़ना स्टार्ट हुआ और लगातार लगातार देखिए अचानक से एकदम बढ़ते 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 बढ़ गया, ठीक है। हे में देखिएगा हेजर से स्टार्ट हुआ है, हेजर से हेजर तक बढ़ा है, अब फिर हेजर से हेजर तक क्या हो गया, रुक गया, फिर बढ़ना है। आप लोग खरगोश और कछुए की वाली कहानी सुने होंगे, ठीक है ना, जिसमें जो खरगोश होता है वो कुछ दूरी तक दौड़ता है और फिर रुक जाता है और कछुआ लगातार दौड़ता रहता है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, लगातार को ही क्या बोलते हैं, निरंतर। निरंतर प्रयास करना, ये सुने हैं शब्द आप लोग, ठीक है। तो समझिएगा, अगर हम वर्धमान के यहाँ पे समझिए, अगर यहाँ पे x1 और x2 की बात करें तो देखिए x1 पॉइंट इतने दूरी है और x2 इतना है ना, तो लिख सकते हैं ना कि x2 का जो मान है x1 से क्या है, बड़ा है, लिख सकते हैं। हेउजा क्या कर सकते हैं, देखिए x2 हेतना है और x1 हेतने है, तो क्या लिख सकते हैं कि जो x2 की वैल्यू है वो x1 से क्या है, बड़ी है। कह सकते हैं अगर x2 का मान x1 से बड़ा है तो fx2 की वैल्यू, fx2 का भी मान किससे बड़ा होगा, fx1 से। इतनी कहानी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और समझिएगा इसमें क्या हो जाएगा कि fx2 की वैल्यू किससे बड़ी हो जाएगी, fx1 से। लेकिन थोड़ा सा समझिएगा, हम आपसे पूछे देखिए जितना दूरिया हाई वाली है उतनी दूरिया हाई वाली है, यानी gx3 और gx4 का मान बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक। आप देख रहे हैं कि हेजर से हेजर तक तो ये दौड़ा और दौड़ के इतना दूर सुस्ताया है, तो सुस्ताया तो माने कि आराम से रुक गया है, इसके बाद फिर दौड़ना स्टार्ट किया, फिर मूड बना तो फिर दौड़ना स्टार्ट किया, ठीक है। यानी gx3 और gx4 की वैल्यू क्या है, वही जब चाल उसकी धीरे हो गई, मैंने रुक गया है, तो वहां पे दोनों का मान बराबर है, ठीक है। आप समझिएगा, अब अगर हम आपसे बोले एक दो पॉइंट होते हैं, ठीक, होता क्या है, तो थोड़ा सा इसको आपको मिटा है, ग्राफ समझ में आया, चलिए समझिए। एक दो पॉइंट क्या होता है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं पे, अगर चाहे सुने भी होंगे आप लोग कि यहाँ पे डी रहेगा ना, एक अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ठीक है। समझिएगा, अगर हम यहाँ से पॉइंट ऐसे खींचे, हाई वाला कोण कुछ बनाएगा, ये क्या हो गया, थीटा, ठीक है। एक रेखा हमने खींच लिया, यहाँ से कोण कितना बनाया, थीटा। अगर इस थीटा की वैल्यू, ध्यान से समझिएगा, अगर थीटा का मान
90 अंश से छोटा है, माने अगर 90 अंश से क्या है, थीटा का मान क्या है, छोटा है, यहाँ पे समझ लीजिएगा, अगर थीटा की वैल्यू 90 अंश से क्या है, छोटा है, माने थीटा कौन सा कोण होगा, न्यून कोण। अगर 90 अंश से छोटा कोण को क्या बोलते हैं, न्यून कोण। तो अगर थीटा की वैल्यू अगर 90 अंश से छोटी है तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, क्या लेते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू अगर 90 अंश से बड़ी है, माने कि अब अगर ये इस प्रकार ग्राफ ना खींच करके समझिएगा, अब अगर हम इस प्रकार खींच दें तो बोलिएगा भाई इतना कोण हो जाएगा ना, तो ये थीटा कहलाएगा। अब थीटा आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए अगर ये वाला परपेंडिकुलर जैसे लंब डाल दें तो हाई वाला कोण सिर्फ 90 हो जाएगा, भाई 90 से इतना अधिक हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब कि थीटा की वैल्यू अगर 90 अंश से बड़ी हो तो उस प्रकार के कोण को हम क्या लेते हैं, निगेटिव। हमने कुछ नहीं बोला, हमने बोला कि जब भी थीटा की वैल्यू अगर 90 अंश से छोटा है तो उस प्रकार का माने न्यून कोण है तो उसको पॉजिटिव मानते हैं, आप बड़ा हो तो उसको क्या मानते हैं, निगेटिव। ऐसे आप याद रख लीजिएगा कि जो भी छोटे बच्चे होते हैं ना वो हमेशा पॉजिटिव काम करते हैं, माने कि उन पे कोई गलती नहीं लेता है, कोई गलती मानता है उसकी। लेकिन कुछ बड़े लोग हो जाते हैं तो बढ़ने बढ़ने पे आपकी गलतियां गिनी जाती है, ठीक है ना। तो अगर थीटा का मान 90 अंश से बड़ा है तो बड़े लोग की गलती निगेटिव में होगी, और छोटा है तो छोटका की लोग क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब समझिएगा इस कंसेप्ट को हम आप नोट कर सकते हैं, समझिएगा ये छोटा सा पॉइंट आपको बताना था। एक दो और पॉइंट का है कि यहां पे समझिए, अगर ये कोई कर्व हो गया, ठीक है, और आप अगर इस y इक्वल टू एफ एक्स का जब अवकलन करते हैं तो dy अपन dx प्राप्त होता है, और एफ एक्स का कितना हो जाता है, एफ डैश एक्स। थोड़ा समझिएगा, dy अपन dx और एफ एक्स का अवकलन कितना हो जाता है, एफ डैश एक्स। और जो ये एफ डैश एक्स होता है किसी भी कर्व के स्लोप को प्रदर्शित करता है। स्लोप को हिंदी में बोला जाता है ढाल को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, ढाल, झुकाव को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। अब समझिएगा इसका मतलब कि अगर यहाँ पे हम एक स्पर्शी खींचे इस पॉइंट पे, स्पर्शी किसे कहते हैं कि ऐसा ऐसी रेखा जो किसी भी पॉइंट को किस कैसे निकले, छू के निकले, छू के निकलती है तो उस रेखा को क्या बोलते हैं, स्पर्शी बोलते हैं। अब अगर स्पर्शी इस प्रकार खींचे हैं तो बोलिएगा स्पर्शी को अगर आगे पीछे बढ़ाएंगे तो है नहीं आएगी, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। आप यहाँ पे स्पर्शी ड्रा करेंगे तो ऐसी रेखा जो क्या हो, छू के निकले, यहाँ पे छू नहीं रही है, थोड़ा सा छुआ दीजिए इसको बढ़िया से, हाँ ठीक है, ये जो छू के निकले तो आप इसको देखेंगे कि जो ये वाला कोण है, देखिए ये कितना बना रहा होगा, थीटा। और थीटा जो होगा ये वाला कोण, ये 90 अंश से छोटा होगा कि नहीं होगा, और 90 अंश से छोटा होगा तो इसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अरे बात समझिए, अगर 90 अंश से छोटा हो गया तो इसको क्या लेंगे, हम पॉजिटिव लेंगे, और 90 अंश से बड़ा हो गया तो उसको क्या लेंगे, निगेटिव। मतलब कि अगर इस प्रकार कर्व ना बन करके, अब अगर सपोज करिए कि ऐसे बन गया, ठीक है, ऐसे यहाँ पे समझिएगा ऐसे बन गया, और आप यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे स्पर्शी खींचेंगे ऐसे, ठीक है, अगर स्पर्शी खींचेंगे ऐसे ऐसे सटा करके खींच दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो ये वाला जब आप देखेंगे कोण देखेंगे थीटा, तो देखिएगा ये थीटा किससे हो जाएगा, 90 अंश से अधिक हो जाएगा, और इस समय इसका मान क्या लेंगे, हम निगेटिव लेंगे, ठीक है। ये बात आपको आई समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब समझिएगा हमने दो बात, आप कहेंगे कि अभी तक तो आपने किसी अवकलज का अनुप्रयोग पढ़ा रहे हैं और अवकलन का कहीं उपयोग ही नहीं आता, अब असली अवकलन का उपयोग आने वाला है, ध्यान से समझिएगा। जो वर्धमान होता है ना बबुआ, वर्धमान, वर्धमान जो होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। कौ प्रकार का होता है, दो प्रकार। एगो होता है निरंतर, निरंतर वर्धमान, एगो होता है वर्धमान, सिर्फ क्या होता है, वर्धमान। इसका अंग्रेजी होता है निरंतर वर्धमान का, इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं, है कि खाली इंक्रीजिंग बोलते हैं, समझिएगा। निरंतर वर्धमान का मतलब कि जो हमने पहला ग्राफ लिया था तो उसमें आप देख रहे थे कि जो ग्राफ था वो लगातार बढ़ रहा था। लगातार बढ़ने का मतलब कि कहीं रुक नहीं रहा था, जो कछुआ था वो लगातार चल रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार के वर्धमान को हम क्या बोलते हैं, निरंतर वर्धमान बोलते हैं, ठीक है। इसमें वर्धमान में देखिएगा, वर्धमान में क्या था कि देखिए हेजल से हेजल दौड़ा, उसके बाद इतना दूर सुस्ताया, फिर दौड़ना स्टार्ट किया। कहने का मतलब कि कुछ दूर तक दौड़ा, फिर सुस्ताने लगा, मैंने ग्राफ डाउन हो गया, अब फिर दौड़ना स्टार्ट किया, फिर ग्राफ उठा। इसका मतलब कि सुस्ता सुस्ता के दौड़ा है ना, तो इस प्रकार के वर्धमान को क्या बोलते हैं, वर्धमान बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, अब हम किसी भी कर्व का जब अवकलन करते हैं तो स्लोप को प्रदर्शित करता है,
अगर स्लोप का मान dy अपन dx का मान अगर निरंतर वर्धमान है तो क्या होगा, किससे बड़ा होगा, dy अपन dx की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। और अगर सिर्फ वर्धमान है तो dy अपन dx की जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर और 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। नहीं यार तो समझ में आया, थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे क्या था कि जो यहाँ पे इस प्रकार का जो कर्व था वो लगातार ऐसे बढ़ रहा था। जब आप यहाँ पे स्पर्शी खींचेंगे तो ये थीटा आएगा, यहाँ पे भी देखिए थीटा किससे छोटा होगा, 90 से, 90 से छोटा होगा। इसका मतलब कि पॉजिटिव लेंगे। अच्छा पॉजिटिव लेंगे, अभी हमने बताया कि जो थीटा होता है वो किसको, ये किसके प्रदर्शित करता है, dy अपन dx को। यही तो हमने बोला है ना कि dy अपन dx किसको प्रदर्शित, स्लोप, स्लोप का मतलब थीटा। तो जो dy अपन dx होगा वो थीटा को प्रदर्शित करेगा। अब ऊपर जब थीटा अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव का मतलब कि 0 से हमेशा क्या होगा, बड़का होगा। अहेजा हमने बराबर क्यों लगाया, क्योंकि बबुआ ही इतना दूर ये तो दौड़ा है, अब फिर इन्हें रुक जाए, रुक जाने के बाद उसकी चाल क्या हो जाएगी, 0। और जहां 0 हो जाएगी तो इसका मान 0 के बराबर भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आया कंसेप्ट समझ में। तो आप समझिएगा कि अगर लगातार दौड़ रहा है माने निरंतर वर्धमान में है तो ये dy अपन dx की वैल्यू किससे बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी। माने वो कभी रुकेगा नहीं, या रुकेगा नहीं तो 0 उसकी चाल होकर नहीं करेगी, वो लगातार दौड़ रहा है। और जहां रुका तो उसकी चाल क्या होगी, 0 के बराबर भी होगी। वर्धमान है तो पॉजिटिव होगा, अब पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, dy अपन dx की वैल्यू 0 से बड़ा भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। कंसेप्ट आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छा लग रहा है, सुविधा है। अब थोड़ा सा किसके बारे में जानते हैं, हरसमान के बारे में। देखिए समझिएगा, हरसमान के बारे में थोड़ा सा कर वैसे ही कर बनाते हैं। समझिए, अब अगर ये इस प्रकार ना होकर के इस प्रकार कोई कर्व हो जाए, ठीक है, और ये वाला सेम ऐसे ही ऐसे आए फिर सुस्ताए और फिर ऐसे घटे, ठीक है। ये किसका कर्व है, y इजिकल टू एफ एक्स का, और ये किसका है, y इजिकल टू जी एक्स का। किसका है, y इजिकल टू जी एक्स का। थोड़ा समझिएगा, भाई एक्स अक्ष हो गया, हम यहाँ पे पॉइंट मान ले रहे हैं ये वाला, और एगो पॉइंट ही ले रहे हैं। ये वाला डिस्टेंस हम मान ले रहे हैं कितना है, x1 है, और ये वाला डिस्टेंस कितना मान रहे हैं हम, x2 है। थोड़ा समझिएगा, वो अच्छा लग रहा है ना। चलिए कमेंट किया करिएगा अच्छा लग रहा है, थोड़ा समझ में आ रहा होगा एक्स्ट्रा तो। x2 समझिएगा, ये वाला देखिए यहाँ पे हम एक पॉइंट मान ले रहे हैं, यहाँ पे ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला डिस्टेंस मान ले रहे हैं कितना हो गया, x1, ये वाला पॉइंट कितना मान ले रहे हैं, हिनिया मान ले रहे हैं कितना हो गया, x2। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो दो पॉइंट है तो ये जब मान ले रहे हैं कि ये x3 दूरी पे है और ये करना है x4 पे हो गया, ठीक है। समझिएगा, ये वाला पॉइंट a हो गया, ये वाला b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया। थोड़ा समझिएगा, देखिए अगर ये कर्व को आप देखेंगे तो ये कर्व लगातार हिजत से हिजत तक, हिजत तक, हिजत हिजत, माने कि x के बढ़ने पर जो कर्व है वो घट रहा है। x जैसे जैसे बढ़ रहा है y क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब कि लगातार घट रहा है ना, तो जो ह्रासमान भी होता है ये भी दो प्रकार का हो जाता है। एक होता है निरंतर ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान, और एगो क्या होता है, सिर्फ ह्रासमान। ध्यान से समझिएगा, ह्रासमान, ठीक है। अगर निरंतर ह्रासमान का मतलब कि वो अगर वजह से गिरना स्टार्ट हुआ तो लगातार ही गिरते 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 गिर गया, तो इस प्रकार के ह्रासमान को निरंतर ह्रासमान। अगर घी जैसे गिरा हेनिया आके वहीं झूल गया और लटक गया, कुछ दूर तक रुक गया, फिर हाथ गिर मतलब दुख गया तो फिर गिरना स्टार्ट हुआ, तो फिर हिजत तक सुस्ताया, मैंने रुक कर पकड़ के बैठा था, और फिर हिजत तक क्या हो गया, गिर गया। तो इसका मतलब कि अगर निरंतर ह्रासमान में क्या होगा कि वो लगातार ही गिरेगा, और हेमे क्या होगा कि गिर करके कहीं झूल जाएगा फिर गिरना स्टार्ट होगा। तो ये दोनों गिर तो दोनों में रहा है, तो ह्रास तो दोनों में हो रहा है, लेकिन एगो लगातार हो रहा है और एगो रुक रुक के हो रहा है। तो जो लगातार हो रहा है उसको निरंतर ह्रासमान स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहते हैं, इस जो रुक रुक के हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, सिर्फ डिक्रीजिंग कहते हैं। आया कंसेप्ट समझे, अब समझिए। जब किसी भी पॉइंट पे, अभी हमने समझाया आपको कि ऐसे ये कर्व है आपका इस प्रकार, और जब इस पॉइंट पे स्पर्शी यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करेंगे तो जो ये वाला थीटा होगा वो 90 अंश से क्या होगा, ज्यादा होगा, और 90 अंश से ज्यादा माने बड़का लोग, और बड़का लोग के लिए क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि जो यहाँ पे आप समझिएगा
यहाँ पे जो dy अपन dx की जो वैल्यू आएगी, और निगेटिव होने का मतलब क्या होगा कि जीरो से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है, माने कि लगातार घटता जाएगा। हेमे क्या हो जा रहा है कि कहीं रुक जा रहा है, कहीं झूल जा रहा है ना, तो जो सुस्ता लगेगा वो जीरो के बराबर भी हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा कि dy अपन dx की जो वैल्यू होगी वो जीरो से छोटी होगी, और एक बराबर भी हो सकती है, कहीं लटक भी हो सकता है, रुक भी सकता है। तो dy अपन dx की वैल्यू अगर लगातार जीरो से छोटी है तो उस प्रकार के जो ह्रासमान है उसको क्या बोलते हैं, निरंतर ह्रासमान। अगर इसका मान जीरो के बराबर भी हो जा रहा है तो इसको बोलते हैं सिर्फ ह्रासमान। कॉन्सेप्ट आया समझ में? चलिए, तो थोड़ा सा इसको हम तोड़ तोड़ के लिखते रहे एक जगह पे। ग्राफ हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी क्या करिए, वीडियो को लाइक भी क्या करिए। देखिएगा, सिर्फ वर्धमान का प्रकार का हो गया वर्धमान, इसको वर्धमान दो ही प्रकार का, एगो निरंतर, एगो क्या हो गया सिर्फ वर्धमान, ठीक है ना। इसका होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसका इंक्रीजिंग। जो ह्रासमान है ये भी कई प्रकार का हो गया, दो प्रकार का। कौन कौन सा? एगो हो गया आपका ह्रासमान निरंतर, लिख लीजिए निरंतर ह्रासमान, निरंतर। एगो सिर्फ क्या हो गया ह्रासमान, ठीक है। अब समझिएगा, अगर निरंतर ह्रासमान है, निरंतर वर्धमान है, माने इसका मान बढ़ रहा है ना, अब बढ़ेगा तो इसका इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो से क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी। तो dy अपन dx का मान क्या होगा, जीरो के बराबर। और वर्धमान में सिर्फ क्या होगा कि कहीं कहीं सुस्ताने लगेगा, और सुस्ताएगा तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, dy अपन dx की वैल्यू जीरो के बराबर भी हो सकती है या बड़ी भी हो सकती है। दो बात आई समझ में? अब समझिएगा, हेजर क्या हो जाएगा कि निरंतर ह्रासमान है, तो निरंतर में क्या हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, ठीक है, समझिएगा। निरंतर है तो निरंतर घट रहा है ना, तो इसका मतलब कि इसकी वैल्यू dy अपन dx की जो वैल्यू होगी वो जीरो से क्या होगी, छोटी होगी। और ह्रासमान में क्या हो जाएगा कि dy अपन dx की जो वैल्यू होगी वो जीरो के बराबर भी होगी और जीरो से छोटी होगी। अरे बात समझ, थ्योरी आपको समझ में आया? क्वेश्चन एक दो ठो किया जाए। चलिए, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा ये बात लिख लीजिए, और एक क्वेश्चन एकदम धांसू क्वेश्चन लेंगे, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन, और देखिए ढाई दे क्वेश्चन होगा, ठीक है। तब तक वीडियो को लूट। तो देखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन हमने लिया है, ठीक है, कि सिद्ध कीजिए कि आर पर, आर का मतलब होता है रियल नंबर, आर का मतलब क्या होता है, रियल नंबर। और रियल नंबर का हिंदी क्या होता है आपका, वास्तविक संख्या, ठीक है। अब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिसका स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, वास्तविक संख्या का होता है, ठीक है। कि f(x) बराबर 3x + 17 से प्रदत्त फलन क्या है, वर्धमान है। तो वर्धमान हमको सिद्ध करना है, चूंकि निरंतर वर्धमान सिद्ध नहीं करना है। और वर्धमान के लिए किसकी वैल्यू होती है, जो dy अपन dx की जो वैल्यू होती है या तो जीरो हो सकती है, नहीं तो जीरो से क्या होगी, बड़ी होगी। ये बात आपको हम थ्योरी में पूरा समझा है, समझिएगा। इसका मतलब कि अगर f(x) = 3x + 17 है, तो बोलिएगा सबसे पहले इसको y के बराबर मान सकते हैं ना, तो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपन dx बराबर fx का कितना होता है, f'(x). थोड़ा सा समझिएगा, फिर 3 हो गया, और x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1, और जो 17 है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन कितना हो जाएगा, 0, ठीक। इसका मतलब कि जो dy अपन dx की जो वैल्यू आई वो f'(x) का जो मान है, ये कितना आया, 3। इनमें कहीं x है तो हम रियल नंबर, जब हमें है ये नहीं, x कहीं है ये नहीं है तो r का कहीं मान पुट करेंगे। जब x रहता तब ना x के स्थान पे 1 2 -1 -2 ये सब हम वास्तविक संख्या पुट करते हैं। जब हमें है ये नहीं तो लह गया, लह गया। इसका मतलब कि आप देख रहे हैं जब कि जो dy अपन dx की जो वैल्यू है, जो dy अपन dx का जो मान है वो जीरो से बड़ा, 3 जो जीरो से वो बड़ा है कि नहीं है, तो हम लिख देंगे जीरो से बड़ा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि dy अपन dx की वैल्यू जो 3 आया है वो जीरो से बड़ा है, और जीरो से बड़ा होता है तो इसको क्या बोलते हैं, वर्धमान। बात आई समझ में? अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। चलिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर आपका लिए है, कितना हो जाएगा, सॉरी यू ससुरा निकल जा रहा है, देखिए f(x) काहे फंस रहा है बे, f(x) कितना दिया है, e⁻x 3x, r मतलब रियल नंबर वास्तविक संख्या पर चेक करना है। तो सबसे पहले लिखिएगा y f(x) मान सकते हैं ना, अब y f(x) कितना हो गया, e⁻3x। सबसे पहले क्या निकालते हैं, dy अपन dx
तो ये एफ डैश एक्स हो जाएगा। ई के पावर एक्स का अवकलन, अगर अवकलन का प्रयोग पढ़े तो ई के पावर एक्स का अवकलन आप जानते हो, ई के पावर एक्स का कितना होता है, ई के पावर एक्स से होता है, ई के पावर 3x का ई के पावर 3x तो होगा, लेकिन ये 3x का करेंगे तो फिर से कितना हो जाएगा 3, यानी ये जो dy अपन dx का जो मान आ गया वो हमारा आ गया 3 ई के पावर 3x। अब समझिए हमको कौन सी वैल्यू पुट करना है, रियल नंबर पुट करना है, ठीक है। रियल नंबर होगा वास्तविक संख्या, देखिएगा थोड़ा सा, वास्तविक संख्या, जो वास्तविक संख्या होती है वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक होती है, माने -1 -2 -3 -4 कुछ भी हो सकता है, यानी 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब कि आप कुछ भी पुट करेंगे तो जो ई की वैल्यू होती है, जब आप ई इक्वल टू देखेंगे तो 2.03 समथिंग कुछ कुछ होती है, ठीक है। और जब वो ई का मान जो 2.03 होता है, एक्स के स्थान पे 1 2 3 4 कुछ भी पुट करेंगे, आज जब 2.3 के पावर 3 करेंगे, जब 4 करेंगे, थोड़ा समझिएगा, मान लीजिए हम x की वैल्यू कितना रख रहे हैं 1, जब 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, dy अपन dx की वैल्यू बोलिएगा 3, ई के पावर 3 गुणे x के स्थान पे कितना रखेंगे 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 ई के पावर 3, ई के पावर ई का मान कितना होता है 2.03। अब बताइएगा ये जब 2.03 के पावर कुछ भी करेंगे तो पॉजिटिव ही कहना आएगा, इसका मतलब कि dy अपन dx का मान क्या आएगा, dy अपन dx का मान 0 से क्या आएगा हमेशा बड़ा। आप 0 भी रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है, इसका मतलब कि 1 भी हो आएगा तो वो 0 से बड़ा आएगा कि नहीं आएगा। आप कहेंगे कि थोड़ा सा माइनसो पुट करके दिखा दीजिए, देखिए हम माइनसो पुट करके दिखा दे रहे हैं, dy अपन dx बराबर ई के पावर 3x है, हम मान ले रहे हैं कि x बराबर कितना पुट करें -1, तो ये dy अपन dx इक्वल टू कितना आएगा, ई के पावर -3 आ जाएगा। और जब ई के पावर -3 हो गया तो 1 अपन ई के पावर 3 लिख सकते हैं ना, ई की वैल्यू कितना होता है 2.013, तो देखिएगा जब ई के पावर रखेंगे तो 1 अपन 2.03, इसका पावर मान लीजिए 2 ही हम रख रहे हैं, 2.03 में छोड़ा है पावर में 3, और 2 के पावर 3 का मान कितना होता है 8, 8 से 1 में भाग करेंगे तो क्या 0 के बराबर आएगा, नहीं ना, 0 से हमेशा बड़ा आएगा कि नहीं आएगा, 0 से छोटा आएगा नहीं ना, इसका मतलब कि 0 के बराबर भी आता है, 0 से बड़ा भी आता है, तब तो क्या होता है वर्धमान, आज 0 से जहां छोटा होता है ह्रासमान, तो 0 से हमेशा बड़ा आएगा कि नहीं आएगा। इसके केस में लिखेंगे कि जो dy अपन dx की वैल्यू है वो क्या है 0 से बड़ा है, अतः फलन कैसा फलन है, वर्धमान फलन। अच्छा लगा, समझ में आया। तो अगले स्टेप के लिए अगले जो क्वेश्चन होगा अगले एक्सरसाइज में पढ़ाएंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में। तो तब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अन्य दोस्तों को भी बताएं कि हाँ चूंकि यहाँ पे चल रहा है क्लास, ठीक है। और अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, एकदम जबरदस्त रहें, इसी उत्साह और उमंग के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।